छोटा सा द्वीप डिएगो गार्सिया कागज में ब्रिटेन के नियंत्रण में, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। अमेरिका ने यहाँ बहुत लंबा रनवे बनाया है जहाँ बड़े बमवर्षक और कार्गो विमान उतारे जा सकते हैं। डिएगो गार्सिया गहरा समुद्री बंदरगाह है जहाँ बड़े युद्धपोत और पनडुब्बियां रुक सकती हैं। अमेरिका ने यहाँ पर ईंधन, हथियार और सैन्य सामान का बड़ा भंडार रखा है, यानी यहाँ से अमेरिकी जहाजों और विमानों को ईंधन और हथियार मिल सकते हैं। अमेरिका ने B-2 और B-52 बॉम्बर यहाँ पर तैनात कर रखे हैं और ईरान पर हमले की स्थिति में ट्रंप के बॉम्बर भी डिएगो गार्सिया से उड़ान भरकर तेहरान में धमाके करेंगे। अमेरिका के B-2 और B-52 बॉम्बर की तैनाती इस बेस को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है। डिएगो गार्सिया से B-2 बॉम्बर उड़ान भर सकता है। इसकी उड़ान क्षमता 40 घंटे से ज्यादा है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ ये ईरान पर एक बार फिर से 30,000 पाउंड के GBU-57 बम गिरा सकता है। स्टेल्थ तकनीक के कारण इसे रडार पर पकड़ना कठिन माना जाता है। डिएगो गार्सिया से तेहरान की दूरी लगभग 4,000 किलोमीटर है। अमेरिका का B-52 बॉम्बर भी एक बार में 14,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ उनकी ऑपरेशनल क्षमता बढ़ जाती है, यानी B-52 बॉम्बर भी यहां से ईरान पर हमला कर सकता है। इस बेस में अमेरिका 6 B-2 बॉम्बर और 4 B-52 बॉम्बर मौजूद है। अगर सऊदी अरब और कतर जैसे देश अमेरिका को एयर स्पेस या बेस देने से इनकार करते हैं तो ये बेस अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। मित्रों, ईरान भी अपने खिलाफ हमले की तैयारियों को बहुत ध्यान से देख रहा है। ईरान को भी इस बात का अंदाजा है कि उस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और इसीलिए ईरान अपने संवेदनशील परमाणु और सैन्य ठिकानों को सुरक्षित करने में जुट गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि ईरान के कुछ सैन्य और परमाणु ठिकानों को कंक्रीट और मिट्टी से ढका जा रहा है। इन जगहों को मजबूत बंकर में बदला जा रहा है ताकि इन्हें हवाई हमलों से बचाया जा सके। जिन ठिकानों पर पहले इजराइल और अमेरिका हमला कर चुके थे, वहां सुरक्षा और निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। पार्चीन सैन्य परिसर में तालेगन 2 नाम की नई इकाई को भी मिट्टी से ढका जा रहा है, यानी ईरान चाहता है कि अमेरिकी हमले में उसका कम से कम नुकसान हो। मित्रों, आज ईरान को अमेरिका के संभावित हमले के खिलाफ एक बड़ा सहारा भी मिला। अमेरिका की नेवी गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर में तैनात है और आज रूस ने इसी इलाके में ईरान के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास किया। जब किसी भी वक्त युद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है, तब रूस का ईरान के साथ युद्धाभ्यास बताता है कि वो ईरान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगा। इस युद्धाभ्यास में चीन को भी शामिल होना था, लेकिन चीन ने अपने युद्धपोतों को इस युद्धाभ्यास में नहीं भेजा, यानी ईरान को ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। अमेरिका ने इस युद्धाभ्यास को लेकर ईरान को चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी युद्धपोतों से कुछ ही दूरी पर तेहरान नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहा है। ये कदम बताता है कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। मित्रों, दुनिया में जब भी जंग की आशंका बढ़ती है, तेल और सोने के दाम अचानक बढ़ने लगते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल और सोने के दाम फिर से बढ़ रहे हैं। इससे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का अंदेशा और ज्यादा बढ़ गया है। शनिवार तक ईरान पर हमले की खबर के बाद सोने की कीमत अमेरिका में $5,500 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अमेरिका में सोना कभी इतना महंगा नहीं हुआ। भारत में भी सोने की कीमत 3,000 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए हो गई। 17 फरवरी 2026 को जिनेवा में परमाणु बातचीत में कोई ठोस प्रगति न होने की खबर के 2% ऊपर गया, यानी बाजार इसे राजनीतिक और आर्थिक जोखिम का संकेत मान रहा है। इसीलिए निवेशक सुरक्षित संपत्ति यानी सोने की ओर भाग रहे हैं। इसके अलावा तेल की कीमतें भी बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड करीब $70 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। इसकी वजह भी ईरान और अमेरिका में बढ़ रहा तनाव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोज लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। असर होगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा।